हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। गाइस, हमने प्रॉफिट एंड लॉस की जो सीरीज़ शुरू करी थी उसका ये टाइप 4 है। टाइप 4 में किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और कैसे उसको टैकल करना है, कैसे सॉल्व करना है आसान तरीके से, वो इस वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और ये वीडियो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम जैसे एचएसएससी, सीईटी जो एग्ज़ाम होने वाला है, बैंक एग्ज़ाम, एसएससी या फिर रेलवे या फिर कोई भी गवर्नमेंट वन डे एग्ज़ाम है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। आपका सीडीएस हो या फिर कोई भी एफकेट एग्ज़ाम हो तो वहाँ पर ये सब कुछ पूछा ही जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, इस तरह के जो चैप्टर्स होते हैं ये कॉमन चैप्टर्स हैं और यहाँ से क्वेश्चंस आते ही हैं। तो ये टाइप 4 है। टाइप 4 में किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं वो इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस टाइप 4 में बनाए जाते हैं और कैसे उनको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज्ड बाय 75 रुपीज़। कह रहा है किसी आर्टिकल का जो प्राइस है वो 75 रुपीज़ से अगर बढ़ा दिया जाए, अगर यहाँ पर इफ़ है लगा रखा है, कंडीशन लगा रखी है यहाँ पर। इफ़, ध्यान रखना कि जब भी इफ़ आता है तो कोई ना कोई कंडीशन होती है। तो इफ़ अगर सेलिंग प्राइस किसी आर्टिकल का 75 रुपीज़ से बढ़ा दिया जाता है तो जो हमारा प्रॉफिट परसेंट है वो 25% से बढ़ के कितना हो जाता है, 40% हो जाता है। तो फाइंड एट वट प्राइस, हमें वो प्राइस पता करना है कि जब मैं उसे बेचूं तो मेरे को 12.5% का क्या हो जाए, प्रॉफिट हो जाए। हिंदी में पढ़ते हैं, यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 75 रुपये की वृद्धि की जाती है तो लाभ प्रतिशत 25% से 40% तक बढ़ जाता है। और ज्ञात कीजिए कि 12.5% लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। तो हमें सेलिंग प्राइस ही निकालना है, लेकिन पहले हमें इसके लिए कॉस्ट प्राइस भी पता होना चाहिए। तो अब हम बेसिक मेथड से नहीं करेंगे, जो हमने रेशो मेथड सीखे हैं उनसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले जो हमारे पास प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 25% का, और 25% हमें पता है कितना होता है, 1/4 प्रॉफिट है, यानी कि 4 पे एक चीज़ बढ़ रही है, यानी कि प्लस लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें कि क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की अगर रेशो की बात करें तो 4 की चीज़ जो बिकेगी, 4 पे 1 का प्रॉफिट होगा, प्लस होगा, तो कितने में बिकेगी, वो 5 में बिकेगी। फिर जो दूसरा हमें प्रॉफिट हो रहा है वो है रहा है 40% का। 40% की वैल्यू जो होती है वो होती है, आप सबको पता होना चाहिए कि 2/5 होती है, यानी कि 5 पे 2 का प्रॉफिट होगा और बढ़ रहा है यानी कि प्लस होगा। तो 5 की चीज़ जो है वो कितने में बिकेगी, 5 की चीज़ बिकेगी 7 में। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ ध्यान देने वाली बात ये है क्या, कि एक ही आर्टिकल का विक्रय मूल्य बढ़ा रहा हूँ कितने रुपए से, 75 रुपये से। एक ही आर्टिकल का विक्रय मूल्य बढ़ रहा है, दो आर्टिकल नहीं है, ये एक ही आर्टिकल है और 75 रुपये उस आर्टिकल का अगर मैं सेलिंग प्राइस बढ़ा देता हूँ तो मेरे को लाभ प्रतिशत 25 से 40 हो रहा है। मतलब उस आर्टिकल को खरीदा तो हमने एक ही बार होगा, यानी कि दोनों जगह क्रय मूल्य क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये जो दोनों जगह है यहाँ पर अगर मैं आपको हाईलाइटर से बताऊं तो ये जो दोनों जगह है, ये दोनों जगह आपका जो विक्रय मूल्य है यानी कि इसका जो कॉस्ट प्राइस है वो सेम होना चाहिए, क्योंकि हमने खरीदा एक ही बार होगा, बेशक मैं उसका सेलिंग प्राइस बढ़ा रहा हूँ। तो इन दोनों को सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, जो नीचे 5 लिखा है इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे और जो ये 4 लिखा है इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ 5 से किया तो इधर भी हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर 4 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका फायदा क्या होगा कि यहाँ से हमारे पास क्रय मूल्य सेम हो जाएगा। ठीक है, तो नीचे लाइन डाल के मैं फिर से वापस से वही चीज़ लिख रहा हूँ, क्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस, और यहाँ पर हमने लिखा सॉरी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। तो पहले जो उसका कॉस्ट प्राइस जो हो जाएगा, इसको 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 5 कितना होता है हमारे पास, 20 होता है, और 5 5 कितना होता है हमारे पास, 25 होता है। 5 4 की बात करें तो 5 4 20 होता है, 7 4 कितना होता है हमारे पास, 28 होता है। यानी कि पहले 20 की चीज़ 25 में बिक रही थी और बाद में जब हमने क्रय मूल्य को बढ़ाया, सॉरी विक्रय मूल्य को जब हमने यानी कि सेलिंग प्राइस को जब हमने 75 से बढ़ाया तो 20 की चीज़ 28 में बिकने लग गई। तो यहाँ पर हमने सेलिंग प्राइस कितने से बढ़ाया है, हम यहाँ अगर देखें तो यहाँ पर हमने सेलिंग प्राइस बढ़ाया है 3 यूनिट से। 25 था, 28 हो गया, 3 यूनिट से हमने सेलिंग प्राइस को बढ़ा दिया। आगे सॉल्व करें अगर इस क्वेश्चन को, 3 यूनिट जो हमने बढ़ाया है, एक्चुअल में हमने कितना बढ़ाया है, 75 रुपीज़ बढ़ाया है। 75 रुपये बढ़ाया है, तो अगर हम बात करें एक यूनिट की वैल्यू या फिर एक एक्स की वैल्यू बात करें तो 75/3 हो जाएगा। 75 को 3 से भाग करेंगे तो या डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 25 रुपये आ जाएगा। 25 से 75 होता है तो 725 रुपीज़ है एक यूनिट की वैल्यू। हम यहाँ से इसका क्या निकालते हैं, क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। दोनों जगह कॉस्ट प्राइस 20 है तो हम 20 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 20 यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 25 मल्टीप्लाई बाय 20। तो कितना आ जाएगा ये हमारे पास, 500 हमारे पास आ जाएगा, यानी कि जो हमने आर्टिकल को खरीदा था वो 500 रुपीज़ में खरीदा गया था। अब दोबारा से इसे बेचना है, लेकिन हमें जो प्रॉफिट चाहिए वो 12.5% का चाहिए, लेकिन अब हमें प्रॉफिट कितना चाहिए, 12.5%, और हमें पता है कि 12.5% कितना होता है, 1/8 होता है। और प्रॉफिट चाहिए यानी कि यहाँ पर प्लस लगेगा, ठीक है ना, प्रॉफिट चाहिए यानी कि प्लस लगेगा, और 8 पे 1 का प्रॉफिट चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की रेशो बनाएं तो क्या बनेगी, 8 की चीज़ कितने में बेची जाएगी, 9 में बेची जाएगी।
तो ये भी क्रय मूल्य है उसी आर्टिकल का, ठीक है ना। उसी आर्टिकल के बारे में पूछ रहा है कि उसी आर्टिकल को अगर 12.5% का प्रॉफिट कमाना है तो कितने में बेचूंगा। तो उसी आर्टिकल का ये क्रय मूल्य यहाँ पर 8 है और उसी आर्टिकल का क्रय मूल्य हमने निकाला कितना, या कॉस्ट प्राइस हमने निकाली कितनी, 500 रुपये। तो हम कह सकते हैं यहाँ से कि 8 यूनिट की जो वैल्यू है वो एक्चुअल में 500 रुपये है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 500 डिवाइडेड बाई 8 आएगी। हम क्या निकाल देंगे, सेलिंग प्राइस, यानी कि 9 यूनिट की वैल्यू निकाल देंगे। तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 500 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई बाय 9। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, कटिंग करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 562 रुपीज़, 562.5 रुपीज़। यानी कि 562.5 रुपीज़ में जब हम उसे बेचेंगे तो 12.5% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमें करना है, ठीक है ना। इस तरीके से अगर आप सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा जल्दी और अच्छे से सॉल्व होगा। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको रेशो मेथड पता है क्या होता है, ठीक है ना। तो ये अच्छे मेथड हैं। तो यहाँ पर हमने एक बार दोबारा देख लिया हमने किया क्या है। 25% जो होता है वो 1/4 होता है, यानी कि 4 की चीज़ 5 में बिकेगी। और फिर अगर हम बात करें कि 40% होता है हमारे पास 2/5, यानी कि 5 की चीज़ 7 में बिकेगी। कॉस्ट प्राइस दोनों का सेम है, खरीदा हमने एक ही बार ही होगा तो दोनों जगह क्रय मूल्य सेम करना है, यानी कॉस्ट प्राइस सेम करनी है। तो दोनों जगह हमने 4 और 5 का एलसीएम लिया तो 20 आया। तो इसको 20 बनाने के लिए हमने 5 से मल्टीप्लाई करा और इसको 20 बनाने के लिए हमने 4 से मल्टीप्लाई करा। तो एक जगह अगर हम 5 से करें तो दूसरी जगह भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और एक जगह 4 से कर रहे हैं तो दूसरी जगह भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा कि 25 की चीज़ पहले 25 में बिक रही थी कोई चीज़, अब 28 में बिक रही है। तो कितने ज़्यादा में बिक रही है, 3 यूनिट ज़्यादा में बिक रही है। एक्चुअल में कितना बढ़ाया हमने सेलिंग प्राइस, 75 रुपये। तो 30 यूनिट की वैल्यू कितनी, 75 रुपये। एक यूनिट की वैल्यू कितनी, 75 डिवाइड बाई 75 डिवाइडेड बाई 3 तो कितना आ गया, 25। और 20 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 यूनिट्स की वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 500, यानी कि क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस जो था आर्टिकल का वो 500 रुपये था। बाद में कह रहा है कि 12.5% का प्रॉफिट कमाना है, यानी कि 1/8, 8 की चीज़ कितने में बिकेगी, 9 में। तो 8 यूनिट की वैल्यू 500, एक यूनिट की वैल्यू 500 डिवाइड बाई 8, और 9 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 562.5 रुपीज़ यहाँ पर आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन का हमारे पास टाइप 4 में जो क्वेश्चंस बनते हैं। इसी तरह का हम एक और थोड़ा सा जिसमें थोड़ा डिफरेंट रहता है वो देख लेते हैं, टाइप 4 में ही वो आता है। तो देख लेते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन ये है कि किसी आर्टिकल को खरीदा गया, ठीक है ना। अ पर्सन बाय 3 आर्टिकल्स, उसने 3 आर्टिकल खरीदे हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ पर 3 आर्टिकल्स की बात हो रही है, 3 अलग अलग आर्टिकल हैं। एट द सेम कॉस्ट प्राइस, उनका क्रय मूल्य सेम है, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि 3 आर्टिकल तो हैं अलग अलग, लेकिन उनका क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस सेम है। पहले को बेचा गया 50/3%, दूसरे को बेचा गया 12.5% प्रॉफिट पर, तीसरे को बेचा गया कितने, 6.25% प्रॉफिट पे। कुल मिला के उसे प्रॉफिट हुआ 340 रुपये का। तो कॉस्ट प्राइस हमें बतानी है कि आर्टिकल की क्या होगी। तो फिर से वही बात कि अगर हम पहले आर्टिकल की बात करें, फर्स्ट आर्टिकल की, पहले आर्टिकल की अगर मैं बात करूं तो कितने का प्रॉफिट हुआ है हमें, 50/3, यानी कि 50/3%। और आपको पता होना चाहिए कि 50/3% कितना होता है हमारे पास, 50/3 होता है हमारे पास 1/6, यानी कि 6 पे 1 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि प्लस आएगा। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की अगर हम बात करें तो 6 की चीज़ कितने में बिकेगी, 6 की चीज़ बिकेगी आपकी 7 में। सेकंड आर्टिकल की बात करें, सेकंड आर्टिकल पे जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 12.5% का। 12.5% होता है हमारे पास 1/8, 8 पे 1 का प्रॉफिट होगा, यानी कि 8 की चीज़ जो बिकेगी वो कितने में बिकेगी, 9 में बिकेगी। तीसरे आर्टिकल की बात करें, 3 आर्टिकल हैं तो दूसरे आर्टिकल पे हो रहा है 6.25%, 6.25 होता है 6/1/4, और 6/1/4 होता है 1/16, यानी कि 16 पे 1 का प्रॉफिट है, यानी कि 16 की चीज़ जो बिकेगी वो कितने में बिकेगी, 17 में यहाँ पर बेची जाएगी। ठीक है, तो ये है आपके पास नॉर्मल जो हमने सॉल्व किया। इसको आप वैसे एक तरीके से और भी कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ओवरऑल प्रॉफिट आपको कितना दिया गया है, ओवरऑल प्रॉफिट आपको दिया गया है 340 रुपये का। ठीक है, चलो ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि सबका क्रय मूल्य क्या है, सेम है। तो हम क्या करेंगे, सबको सेम बना देंगे, सबका कॉस्ट प्राइस हम क्या करेंगे, सेम बना देंगे। तो 6, 8 और 16 जो मैं आपको हाईलाइटर या फिर पॉइंटर से दिखा रहा हूँ, इनका हम एलसीएम लेंगे। किसका, 6 का, 8 का और 16 का हम क्या लेंगे, एलसीएम। और जब आप इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 48। और 48 बनाने के लिए इसको हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्रय मूल्य सेम हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस सेम हो जाएगी। अगर यहाँ 8 से करा तो यहाँ भी 8 से करना पड़ेगा, यहाँ भी 6 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, और यहाँ किससे, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये यहाँ पर हो गया। अब मैं इसके नीचे यहाँ पर लिख रहा हूँ वापस से तीनों आर्टिकल का। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस और यहाँ पर नीचे सेलिंग प्राइस। अगर पहले आर्टिकल की बात करते हैं तो पहला आर्टिकल 48 में था और कितने में बिका, 56 रुपये में बिका। दूसरे आर्टिकल की बात करें वो 48 में था और कितने में बिका, 9 6 54, 54 रुपये में बिका, 54 यूनिट में बिका कह सकते हैं। तो तीसरे आर्टिकल की बात करें तो ये 48 था और 17 इंटू में 3 कितना, 51, कितने 17 थे 51 होते, कितने वन बिका, 51 में बिका।
ठीक है, अब यहाँ से हम प्रॉफिट काउंट कर लेते हैं कि प्रॉफिट कितना कितना हो रहा है, क्योंकि हमें यहाँ पर ओवरऑल प्रॉफिट दिया गया है कितना, 340 रुपये का प्रॉफिट दिया गया है, लाभ दिया गया है। तो 48 की चीज़ अगर 56 में बिक रही है तो यहाँ पर जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, 48 की चीज़ 56 में बिक रही है तो प्रॉफिट होगा कितना, 8 रुपये का। 48 की चीज़ 54 में बिक रही है तो प्रॉफिट कितना होगा, 6 रुपये का। 48 की चीज़ 51 में बिक रही है तो प्रॉफिट कितना होगा, 3 रुपये का। कैसे निकाला, 56 में से 48 माइनस कर दो 8 आएगा, 54 में से 48 माइनस कर दो 6 आएगा, 51 में से 48 माइनस कर दो 3 आएगा। तो ये हमें प्रॉफिट हो गया। अब कुल मिला के प्रॉफिट कितना हुआ वो देख लेते हैं। तो टोटल जो प्रॉफिट हमें हुआ, टोटल प्रॉफिट जो हुआ हमें वो कितना हुआ, 8 + 6 + 3, तो 8 और 6 14, 14 + 3 कितना होता है हमारे पास 17। तो टोटल जो प्रॉफिट हुआ वो 17 यूनिट का हुआ है हमें प्रॉफिट। एक्चुअल में कितने का हुआ है, एक्चुअल में जो प्रॉफिट हुआ है 17 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 340 रुपये है। एक यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 340 डिवाइडेड बाय 17। 17 से जब हम इसे कैंसिल कर देंगे तो 17 दूनी 34 होता है, तो 20 आ जाएगी, 20 यूनिट या 20 रुपये आ जाएगी। हमें अलग अलग क्रय मूल्य निकालना है और सबका क्रय मूल्य क्या है, 48 रुपये ही है, या फिर कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल निकालनी है तो सबकी अगर देखा जाए तो सबका क्रय मूल्य यानी कि 48 ही है, तो हम 48 की वैल्यू निकाल देंगे। तो 48 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 इंटू में 48 या 48 कितना आ जाएगा हमारे पास, 960। तो हर एक आर्टिकल का जो क्रय मूल्य था वो 960 था। अलग अलग सेलिंग प्राइस भी पूछ सकता है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि पहले आर्टिकल का सेलिंग प्राइस बता दो तो आप 56 की वैल्यू निकालोगे, दूसरे आर्टिकल का सेलिंग प्राइस बता दो तो आप 54 की वैल्यू निकालोगे, तीसरे आर्टिकल का सेलिंग प्राइस बता दो तो आप 51 की वैल्यू निकालोगे। तो ये था क्वेश्चन का आपका, जो जिस हिसाब से आपको सॉल्व करना है। बहुत ईजी है, समझाने में थोड़ा टाइम लगता है वो अलग बात है, लेकिन जब आप पेपर में इसको सॉल्व करोगे तो जल्दी सॉल्व ये होगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास टाइप 4 में जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस में बनते हैं क्वेश्चन टाइप 4 में। तो उम्मीद है आपको ये टाइप 4 समझ आया होगा, किस तरह से इसको सॉल्व करना है, कैसे टैकल करना होता है टाइप 4 के क्वेश्चंस को। और टाइप 3 हम कर चुके हैं, अभी और भी टाइप्स आएंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है और इसी तरह की और सीरीज़ अगर आप चाहते हैं आगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को एनी एग्ज़ाम इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।